दोस्तों, आज इंडिया में टोटल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स 12 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब 12 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड, और हर साल इसमें कई सारे लाखों क्रेडिट कार्ड होल्डर्स नए ज्वाइन हो रहे हैं। सिर्फ 2026 जो भी चल रहा है उसमें अगर क्रेडिट कार्ड की टोटल ट्रांजेक्शन्स देख तो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो चुकी है। वो सारे ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू देखे जो 2025 तक 23.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो ऑल टाइम हाई है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है। इन 2025 जो ओवरड्यूज थे, जो लोन्स थे, जो डेट थे क्रेडिट कार्ड पे, वो थे तकरीबन 33,000 करोड़, 44% हायर देन द प्रीवियस ईयर, मतलब 2024 से कंपेयर करें तो। एंड इंटरेस्ट पर एनम जो लोग पे कर रहे हैं वो है नियरली 46%। इमेजिन कितना है। तो सिंपल है, आज लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट क्रेडिट कार्ड से लोग जीने लगे। और इसमें से कई सारे लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कई सारे लोग चीप लोन्स ले रहे हैं। बट ऐसे ही कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करके स्लोली धीरे धीरे एक टैप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो आज का सवाल सीधा है कि क्रेडिट कार्ड आपका एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टूल है या फिर स्लो मूविंग डॉक्टर। लेट्स बिगिन। अगर सिंपल लैंग्वेज में क्रेडिट कार्ड का मतलब समझे तो बैंक आपको टेम्पररी पैसा खर्च करने के लिए देता है। आज आप पैसा खर्च करो और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आप वो पैसा वापस करो। क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले 3 प्रकार के यूजर्स होते हैं। पहला यूजर्स होता है स्मार्ट यूजर्स, जो अपने पेमेंट्स टाइमली मैनर पे करता है। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को कलेक्ट करता है, उसको एनकेश करता है, वो सारी ऑफर्स को एनकेश करके क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करता है। दूसरे प्रकार के जो यूजर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ड्यू होता है वही पे करता है, बट उसके ऊपर उनको 42 से 46% का इंटरेस्ट रेट लगता है। वो यूजर्स धीरे धीरे करके डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। और तीसरा प्रकार का यूजर होता है जो होता है डिफॉल्ट। वो कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, और पेमेंट नहीं करने की वजह से उसको इंटरेस्ट रेट लगता है, लेट फीस लगती है, और उसका सिबिल स्कोर भी बिगड़ता है। आप ही डिसाइड करो कि आप किस प्रकार के यूजर्स हो। चलो अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूँ। इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उसमें से 70% ऑफ द क्रेडिट कार्ड हैज बीन इश्यूड by the private banks. दूसरा, 30% of the credit card users are only paying minimum dues. मतलब वो लोग धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं by paying 42 to 46% of interest. और ये जो बीमारी है ना, वो सिर्फ एक जनरेशन में नहीं है। इंटरेस्टिंग स्टडी ये है कि 1/3 of the millennials and 40% of the Gen Zs are taking unsustainable debt through credit cards and the loan. पता है? और धीरे धीरे ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी फैलता जा रहा है। अब एक रियल एग्जांपल सुनो। एक बंदे ने 1.5 लाख का लोन लिया क्रेडिट कार्ड से, 6 साल का लोन। 6 साल में उसने लोन कंप्लीट किया। जब उसने देखा स्टेटमेंट तो उसे पता चला कि 1.5 लाख पे उसने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया है। ये है कंपाउंडिंग का जादू। 1.5 लाख की लोन, 2 लाख इंटरेस्ट, मतलब 3.5 लाख। एक स्टडी कहती है कि 75% ऑफ द यूजर्स ने माना कि क्रेडिट कार्ड का यूजेस यूपीआई आने से ड्रास्टिकली अप हो गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि वो जो छोटी छोटी खरीदी करने जाते हैं वहां भी स्कैन करते हैं और एक इनविजिबल टैप क्रिएट होता है, तो इससे उनका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर टाइप कीजिएगा कि आप किस टाइप के यूजर हो, और आप कोई क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंसे हुए हो तो आप हमें कनेक्ट जरूर कीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पर भाई, क्रेडिट कार्ड इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो आपके लिए वो एक वेल्थ क्रिएशन टूल भी बन सकता है। लेट मी ब्रेक इट डाउन। बेनिफिट नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री पीरियड। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो भी खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड से, वो इंटरेस्ट फ्री रहता है नेक्स्ट साइकिल तक। और नेक्स्ट साइकिल में आप जब उसका पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 2, रिवॉर्ड्स, कैशबैक एंड ट्रैवल माइल्स। एक इंटरेस्टिंग स्टडी के मुताबिक 2025 में क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने तकरीबन 850 करोड़ रुपए के ट्रैवल रिडीम्पशन किए हैं। एवरेज रिटर्न ऑन ट्रैवल स्पेंडिंग्स आर नियरली 15.6%। इमेजिन द ROI। ये चीटिंग नहीं, ये है स्मार्ट प्लेइंग। बेनिफिट नंबर 3, क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग। इंडिया में क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सब में क्रेडिट स्कोर बहुत ही मैटर करता है। रेगुलर एंड टाइमली क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। 750 प्लस सिबिल स्कोर होल्डर को होम लोन में 0.25 या 0.5% का बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट नंबर 4,
इमरजेंसी सेफ्टी नेट, मेडिकल एक्सपेंसेस, कार ब्रेकडाउन, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जैसी कई सारी इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स यू इंस्टेंट फंड, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टेंट एक्सेस, पे लेटर। बेनिफिट नंबर 5, EMI एंड नो कॉस्ट EMI ऑप्शन। बड़ी परचेजेस जैसे लैपटॉप, टीवी, फोन आप नो कॉस्ट EMI से ले सकते हो 0% इंटरेस्ट रेट पे, कंफर्टेबल पेमेंट प्लान। लेकिन याद रखना, बैंक्स भी इसमें प्रॉफिट कमाती है वाया मर्चेंट डिस्काउंट्स। क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स तो मैंने आपको दिखा दिए, बट क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत सारे नुकसान भी है। नुकसान नंबर 1, स्काई हाई इंटरेस्ट रेट। अगर आप पैसा FD में रखते हो तो FD पे आपको मिलता है 5 to 7% इंटरेस्ट रेट। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो पर्सनल लोन पे आपको देने होते हैं 12 to 18% ऑफ द इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट कार्ड पे आपको देने होते हैं 42 से 46% ऑफ इंटरेस्ट रेट, बहुत ज्यादा 4 टाइम्स ऑफ पर्सनल लोन। नुकसान नंबर 2, हिडन एंड सरप्राइज चार्जेस। क्रेडिट कार्ड लेते समय क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस नहीं बताती है, जैसे एनुअल फी, लेट पेमेंट फी, फॉरेन ट्रांजैक्शन फी, ओवर लिमिट फी, कैश रिडेम्पशन फी, रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी और ये सारे फी के ऊपर GST फी। नुकसान नंबर 3, साइकोलॉजिकल ओवर स्पेंडिंग। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर क्रेडिट कार्ड होल्डर ने माना कि क्रेडिट कार्ड की वजह से उनके स्पेंडिंग 12 से 18% बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता। नो गिल्ट नो पेन, और बैंक्स भी यही चाहते हैं। नुकसान नंबर 4, मिनिमम ड्यू ट्रैप। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादातर यंगस्टर मिनिमम ड्यू ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हैं, प्रिंसिपल से भी बहुत ज्यादा। नुकसान नंबर 5, क्रेडिट स्कोर डैमेज। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर जाते हो तो वो डेंट करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, जहां आपको फ्यूचरिस्टिक लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन लेने में दिक्कत कर सकता है। अभी मैं बात करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। क्रेडिट कार्ड में पिछले 14 साल से यूज कर रहा हूँ और मैंने आज तक एक भी पेमेंट मिस नहीं की है, एक भी नहीं। और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? मेरे 3 गोल्डन रूल्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा। रूल नंबर 1, ऑटो डेबिट ऑन। मैं मेरे क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस ज्यादातर यूटिलिटी बिल्स और इंश्योरेंस पे के लिए ही करता हूँ, ना कि लाइफस्टाइल परचेज के लिए। और ऑटो डेबिट ऑन होने की वजह से जब भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है वो बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, जिससे मैं टाइमली मैनर पे पेमेंट कर सकता हूँ। रूल नंबर 2, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रिव्यू। मैं हर महीने क्रेडिट कार्ड का जब स्टेटमेंट आता है तो एक्सेल फाइल में डाल के उसको रिव्यू करता हूँ, ताकि मैं कोई अननेसेसरीली एक्सपेंस ना कर सकूं, और मैंने कोई भी अननेसेसरीली एक्सपेंस किया हो तो उसको मैं ट्रैक करके रिड्यूस कर सकूं। रूल नंबर 3, क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट इज इक्वल टू बैंक का पैसा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी भी बढ़ जाए, बट मैं मेरी सैलरी से 30% से ज्यादा एक्सपेंस कभी भी नहीं करता हूँ। ये तीनों रूल्स अप्लाई करने की वजह से मुझे बहुत सारे फायदे हुए। मेरा सिबिल स्कोर सुधरा है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस एज ए कैशबैक रिडीम्पशन किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं, मैंने एयरपोर्ट पे फ्री में लॉन्च एक्सेस किए हुए हैं, मैंने फ्री में ट्रैवल किया हुआ है और मैंने इंटरेस्ट फ्री लोन भी लिया हुआ है। गोल्डन रूल ऑफ क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहे, क्रेडिट कार्ड का टाइमली मैनर पे भुगतान करें और क्रेडिट लिमिट का 30% ही यूज करें, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड आपके लिए ट्रैप नहीं बट ब्लेसिंग हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स लाते रहेंगे।